भारत परिषद का 34वां स्थापना दिवस 8 अगस्त 2025 की लखनऊ में आयोजित किया गया। इस संगठन की शुरुआत सन 1992 में मुंबई में शांति मैदान से हुई थी, जहां से गांधी ने सन 1942 में क्विट इंडिया का नारा दिया था। वहीं से भारत परिषद में फिट इंडिया का नारा दिया। तब से भारत परिषद भ्रष्टाचार के विरोध सहित अनेक मुद्दों पर आंदोलन कर रहा है और इस बार जाति न्याय आंदोलन की घोषणा की गई है। भारत परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व न्यायाधीश चंद्रभूषण पांडे ने इस अवसर पर बोलते हुए कहा कि जाति न्याय आंदोलन प्रत्येक जाति की भागीदारी एवं हिस्सेदारी दिलाने के लिए छेड़ा गया है। जाति के आधार पर जो अगड़े पिछड़े दलित का आरक्षण व्यवस्था आज़ादी के बाद से शुरू की गई थी, उसको समाप्त किया जाए, क्योंकि उससे प्रत्येक जाति को न्याय नहीं मिला है, उनको अपना हिस्सा मिला और न ही उनको अपनी भागीदारी हुई। समिति बनाएंगे जिसमें हर जात के लोगों को शामिल करेंगे और उन लोगों को शामिल करेंगे जिनको अभी तक हक हिस्सा नहीं मिला, और गांव-गांव से लेके ये पूरे राष्ट्रव्यापी आंदोलन जाति न्याय के लिए शुरू करेंगे। इसीलिए इसका नाम दिया गया जाति न्याय आंदोलन। सर, क्या लगता है कि जो है मतलब जी ये जो न्यायालय की बात आ रही है, जो सबकी बात आ रही है कि जो है जनगणना होगी, जनगणना शुरू हो गई है, उसका नोटिफिकेशन जारी हो गया है और ये बहुत जल्दी आने वाली है। ये भ्रम में न रही है, ये भ्रम ने इसलिए नहीं रही है कि पूरी तरह से राजनीतिक खेल है, खास करके मोदी जी का राजनीतिक खेल है। मैं तो कहता हूँ राजनीतिक जनता के साथ मोदी जी बहुत बड़ा धोखा करने जा रहे हैं। इसलिए हम समय के पहले हम लोगों ने इससे सचेत कर है जनता से, समझ लीजिए कि आपके साथ धोखा न हो जाए। और अगर ये जान लीजिए कि अगर जाति जनगणना के साथ धोखा किया गया तो जाति संघर्ष होगा, इस देश में बचा पाना मुश्किल होगा, देश विखंडित हो जाएगा। और इसीलिए हम लोग सचेत कर रहे हैं कि देश को बचाना है तो जाति न्याय करिए, एक एक जाति को हिस्सा दीजिए, नहीं तो इस देश को नहीं बचा पाएंगे। हम लोग हमेशा संवैधानिक नैतिकता की बात करते हैं, इसीलिए संविधान के अनुरूप ये हम लोग कह रहे हैं हर जाति को हिस्सा दीजिए, नहीं तो देश नहीं बचेगा, फिर आपके हाथ से कुछ नहीं रहेगा और ये जाति नष्ट हो जाएगा और इस देश के ही लोग भारत को नष्ट कर देंगे। चुनाव से पहले लिस्टें गायब हो जाती है, जाति जनगणना किस तरह से होगी सर? जाति जनगणना के लिए कमीशन बनेगा, बहुत हजार लाखों लोग इसमें लगाए जाएंगे, ये चुनाव के तो ही होगा। ये आप भ्रम मत पालिए, ये पता नहीं, किसी को भ्रम नहीं होना चाहिए कि जाति जनगणना चाहिए, क्योंकि ये राजनीतिक मुद्दा है, ये समाज के लिए नहीं है। समाज के लिए रहता तो ये होता, राजनीतिक मुद्दा है, राजनीतिक लाभ उठाएंगे लोग। और ख़ास करके अब मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी आपने सवाल उठा दिया, ये मोदी जी का तनहा मुद्दा है, वह जाति जनगणना करा के 52% पिछड़ों को हिस्सेदारी करना चाहते हैं। उन पिछड़ों का जिसमें कि 79 जातियाँ हैं, जिसमें कि सिर्फ 5-6 जातियाँ लाभ उठाती हैं, उसमें 60 से ज़्यादा जातियाँ उसको कुछ मिलता ही नहीं है, वो लाभ उठा के अकेले भारत के नेता बनना चाहते हैं पिछड़ों को। तो फिर उसके बाद न उनको ज़रूरत रहेगी RSS की और न ज़रूरत रहेगी आपके हिंदू राष्ट्र की, और अकेले मोदी जी आजीवन जब तक चाहेंगे 52% वोट लेके देश के प्रधानमंत्री बने रहेंगे, कोई कुछ नहीं कर पाएंगे। आप लोग चिल्लाते रहेंगे, डंडा पीटते रहेंगे, मोदी जी का बाल बांका नहीं कर पाएंगे।